च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुदाय कृष्णप्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यति पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो माफ करिएगा, दो हैंडसेट्स है, दोनों में नेटवर्क नहीं था, इसमें भी नेटवर्क कच्चा है, पर ठीक है चल जाएगा। हरे कृष्ण। तो अभी हम सब चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के, मुझे लगता है 24वें श्लोक के आसपास ये कुछ ऐसे पहुंचे हैं। कितने पहुंचे हैं शायद, हाँ अभी 24 में होंगे। 24 ही था ना जो मैंने दिया, 8वां अध्याय। तो अभी ध्रुव महाराज को उनकी माँ ने मार्गदर्शन किया कि देखो पुत्र, अगर तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारी सौतेली माँ ने सब सही बताया है, तुम्हें वो प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण के पास ही जाना पड़ेगा। अब ध्रुव महाराज जो है छोटे बालक हैं, तो स्वाभाविक है उनको कोई तो मार्गदर्शन चाहिए ना, ऐसे तो उठ के चले नहीं जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। मैत्रेय आगे विदुर जी को संपता है। मैत्रेय उवाच एवं संजल्पितं मातुः आकर्ण्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरा। The great sage Maitreya continued. The instruction of Dhruv Maharaj's mother, Suniti, was actually meant for fulfilling his desired objective. Therefore, after deliberate consideration and his intelligence and fixed determination, he left his father's house. मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने में के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। घर छोड़ दिया, फादर का घर छोड़ दिया। कोई महल वेल नहीं चाहिए, जहाँ भगवान नहीं वहां हमको चाहिए ही नहीं। न मतलब कट्टर, कुछ लोग होते हैं ऐसा, कुछ नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज वाले, वैसे ध्रुव महाराज एकदम डिटरमिन्ड थे। हाँ, तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने अपने पिता का राजधानी ही छोड़ दिया और भगवान की खोज में निकल गए। तात्पर्य में थोड़ा लिखा है, टू द गौड़ीय वैष्णव दिस फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट ऑफ वृंदा और वृंदावन। तो ये तपस्या का स्थली जो है, आप अगर कभी जाएंगे तो वृंदावनेश्वरी राधा रानी का अगर कोई शेल्टर लेता तो पॉसिबल है। आप अगर जाएंगे तो मधुवन में वो स्थान है, मथुरा के पास ही है। मतलब वो जो मंदिर है ना, एक जय गुरुदेव का बड़ा आपको ताजमहल की तरह एक मथुरा में मंदिर टाइप दिखता है, उसके राइट साइड से अंदर जाइएगा, मतलब उसके लेफ्ट साइड से अंदर जाइएगा तो थोड़ा जगह है जहाँ मधुवन है और ध्रुव टीला है, जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की है। तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो वहां जाके तपस्या की है। 25 नारद उपकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्ये गगनेन पाणिना प्राह विस्मितः। The great sage Narada overheard this news, and understanding all the activities of Dhruv Maharaj, he was struck with wonder. He approached Dhruva and touching the boy's head with all his virtuous hand, he spoke as follows. नारद मुनि ने यह समाचार सुना और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित हो रहे थे। वे ध्रुव के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। तो क्योंकि नारद जो है वो त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों को जानते, सब जानते हैं। हाँ, इसलिए वो समझ गए कि अब जो है ये व्यक्ति भगवान को खोजने में निकल गया है। तो नारद उनके मदद करने के लिए आगे गए। ये वैष्णव का गुण होता है, वो जो देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्म में उन्नति करना चाहता है तो उसे गुरु की सहायता की जरूरत होगी, तो गुरु जो है वो स्वयं से ही मदद करते हैं। तो ये यहाँ पे कहें, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, उसके बिना संभव नहीं है। कृष्णा एज सुपर सोल immediately sent Narada
जो भगवान परमात्मा है ना, वो जान जाता है, अरे ये जागना चाहता है, जल्दी 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 गुरु भेज। 26। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम पृश्य अमम अमृष्यताम बालोप्ययं मृदा धत्ते यत् समातुर सदसद्वचः। How wonderful are the powerful Kshatriyas! They cannot tolerate even a slight infringement upon their prestige. Just imagine the boy is only a small child, yet harsh words from his stepmother proved unbearable to him. अहो शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं, वे थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। जरा सोचो तो, यह नन्हा सा बालक है, तो भी उसकी सौतेली माता के कटु वचन उसके लिए असह्य हो गए। तो ये असली क्षत्रिय होता है। उसने अपने कंफर्ट का नहीं सोचा, उसने बोला अब मैं भगवान को खोज के रहूंगा। कंफर्ट गया तेल लेने, क्योंकि जो हम लोग को लगता है ना कि हाँ बहुत आराम से जीना है, सुख समृद्धि से जीना है, कुछ नहीं चाहिए बोलते हैं। अब हम जो है आपको भगवान को खोज के निकालेंगे। तो ये भगवान मतलब ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण जो डिटरमिन हो जाते हैं जब, तो उनका ऑलरेडी एक लेवल हाई होता है कॉन्शियसनेस का, तो फिर वो उतर ही जाते हैं। उतर जाएंगे मतलब उतर निकालना ही कुछ भी कर। जैसे कई बार वो यूपीएससी क्रैक करना होता है ना, तो लोग रात भर बैठ के वो पढ़ाई करते रहते हैं, बस किसी भी हाल में यूपीएससी क्रैक। तो उसी प्रकार ये है। तो क्षत्रियों का है कि वो युद्ध च अपि अपलायनम, युद्ध से नहीं भागते। हम्म। और ये क्षत्रिय खून जो है ध्रुव महाराज में है, और नेचुरली एक्टिव कर रहा है। ब्राह्मण क्षेत्र और वैश्य उन लोगों का कल्चर है, मैं फैमिली में मेंटेन होते रहता है। हमको ये ना मॉडर्न फिलोसफी जो है कि वी ऑल आर वन वन, ये सब कुछ नहीं है। हम लोग स्पिरिचुअली वन है, वो अलग कैलकुलेशन है। मटीरियली हम लोग वन नहीं है, कोई भी वन नहीं, तो इसलिए सबको अलग अलग संस्कार इत्यादि से अपने आप को सुशोभित करना चाहिए। नारदोवाच नाधुनाप्यावमानं ते सम्मानं वा विपुत्रक लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। The great sage Narada told Dhruva, my dear boy, you are only a little boy whose attachment is to sports and other frivolities. Why are you so affected by words insulting your honor? महर्षि नारद ने ध्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो, जिसकी आसक्ति खेल इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों? क्या नारद मुनि ने उस बालक से कहा, तो तुम बच्चे हो यार, खेलने कूदने की उम्र है, माता पिता बोलते रहते हैं, उनकी बातों को इतना ध्यान थोड़ी देना है। इसे एक चीज तो पता चलता है, देखिए बुरा किसको लगेगा? जिसका आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान आने के लिए भी एक कॉन्शियस अविकंड होना चाहिए, जैसे एक लेवल का अपना चेतना जो है जागृत होना चाहिए। और ये 5 साल के बच्चे में वो जागृत है, मतलब ऐसा नहीं है पिछले जन्म में भी कुछ किया होगा तब इतना जागृत अवस्था और ऐसी स्थिति मिली है, अन्यथा नहीं मिली। ठीक है, तो ऐसा है। अभी खेलने कूदने का उम्र है, जाओ। हाँ, अगर कोई छोटे बच्चे को हम लोग बोल देते हैं ना, अरे तू बदमाश है, तू मूर्ख है, तो वो हंसता है और चले जाता है। लेकिन ये बच्चा जागृत है, इसको बहुत बुरा लग गया है। हाँ? 28वां। विकल्पे विद्यमानेऽपि न यं संतोष हेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निज कर्मभिः। My dear Dhruva, if you feel that your sense of honor has been insulted, you still have no cause for dissatisfaction. This kind of dissatisfaction is another feature of the illusory energy. Every living entity is controlled by his previous actions, and therefore, there are different varieties of life for enjoying or suffering. हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार एक का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है, अतः सुख दुख तथा दुख भोगने के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जीवन होते हैं बालक। तो ये माया का खेल है, अगर तुम्हें दुख लगा भी है तो यह माया प्रभावित चीज है, इसको छोड़ दो।
देखिए बात तो सही है। देखिए नारद मुनि ने कोई गलत बात नहीं बोली, फिलोसॉफिकली एकदम परफेक्ट है, ध्रुव भी समझ गया। लेकिन इच्छा का क्या कर सकते, इच्छा का तो कुछ नहीं कर सकते। इच्छा अब जन्म ले चुकी है भगवान को प्राप्त करने की। ये जो इच्छा है ना, ये भले ही मन को पहले टच करे, लेकिन ये आत्मा का स्वाभाविक जरूरत होने के कारण वो परमानेंट है, वो एब्सोल्यूट है। यानी वो जो इच्छा है, वो इच्छा इस संसार के एनर्जीज में नहीं आता। आपको समझ में आया? जैसे कोई भी चीज अगर मटीरियली टच करती है तो मटीरियल है, चाहे वो माइंड हो, इंटेलिजेंस हो, ईगो हो, जहां भी हो। लेकिन जो ही वो चीज आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को अलर्ट कर देती है, तो अब वो एब्सोल्यूट हो गया। आप बात समझे? जैसे समझो, जैसे ये कपड़ा है जो मैंने पहना है, तो भगवान की सेवा में लग रहा है, तो कपड़ा है मटीरियल, लेकिन अभी भगवान में लग गया तो एब्सोल्यूट हो गया, अभी शाश्वत हो गया। शाश्वत मतलब एक स्पिरिचुअल हो गया। तो वैसे ही भगवान, जो जो भी यहाँ पे अभी इच्छा जागृत होगी ध्रुव की भगवान को प्राप्त करने की, वो तो एब्सोल्यूट है। इसलिए नारद मुनि सही है, पर फिर भी ध्रुव क्यों नहीं रुका अगर तो सही थे तो? क्योंकि अब उनकी ओरिजिनल इच्छा जागृत हो गई। और नारद मुनि उनको ये नहीं बोल रहे कि रुक जाओ बेटा, नहीं, रोक लेते हो, हाथ से पकड़ लेते। लेकिन वो चेक कर रहे थे कि क्या अभी भी इसकी इच्छा सच में अच्छे से जागृत हुई है। अगर हो गई है तो मैं इसको मंत्र दे दूंगा। ये होता है गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा होता है, ये दिखाने के लिए नहीं होता कि आप हमको 5 लाख रुपए डोनेशन दीजिए, आपको हम दीक्षा दिला देते हैं। ये कोई धंधा खेल थोड़ी है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ, ये शिष्य है, ये लड़का है, ये बालक है, जो एकदम उद्विग्न हो गया है, पाप से मुक्त होना चाहता है, अपना जीवन भगवान को व्यतीत करवाना चाहता है जेन्युइनली, तब गुरु उसको स्वीकार कर लेते हैं। वो स्वीकृति ही दीक्षा है। अब बात समझिए। दीक्षा का मतलब नहीं अभी यहाँ नहीं कि नारद मुनि ने बैठो अभी मैं दीक्षा से मंत्र देता हूं, बोलो ओम, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला लो, जा रहे हो तो ये मंत्र ले लो। तो दीक्षा का मतलब है जब आप मंत्र मिल जाए गुरु से, वही दीक्षा है। हाँ? गुरु या उनके प्रतिनिधि से भी मिल जाए तो वो समान ही माना जाता है। तो जितने भी प्रचारक है, प्रचार कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, ये सब एक तरह से आपको मंत्र ही दे रहे, तो आपको अलग से दीक्षा के लिए राजनीति करने की जरूरत नहीं है। वो मंदिर, राजनीति मंदिर का भाग हो सकता है, किसी व्यवस्थापन का भाग हो सकता है, पर वो राजनीति जो है वो जरूरत है नहीं। उसके लिए आपको मंत्र जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे आपको धन मिल गया ना, उसको बचाओ, लड़ाई झगड़ा क्यों करना है? कई बार लोग ना फालतू में उलझ जाते हैं। देखो जैसे आप गए हो, कोई बड़ा सेठ जी है, दान देने वाला है, आप चले गए दान देने के लिए, या कोई राजनीति पॉलिटिशियन फ्लैट्स बांट रहा है, आप जा रहे हो, अब वो अपने साइड वाले को थप्पड़ मारे, गले लगाए, आपको क्या पड़ी है? आप अपना फ्लैट और उसका पैसा और चाबी ले लो और निकलो। तो वैसे ये तो चलो हम एक उदाहरण दे रहे कि दुनियादारी का धन है। उसी प्रकार महाप्रभु ने कृपा कर दी है कि हरे कृष्ण मंत्र से सब तारेंगे। मैं दे रहा हूं, नित्यानंद प्रभु पागल हो गए। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय, नगरे बेड़ा। हाँ? अभिमान से शून्य नित्यानंद प्रभु नगर नगर जा रहे हैं और बोले जार कहो जार देख तार कहो, दंते तृणधारी, हमारे की निया लह, बोलो गौर हरि। अरे मुझे खरीद लो, गौर हरि बोलो, अब मुझे खरीद लो, जाओ। ये लेवल का जब भगवान बोल रहे मुझे खरीद ले भाई, ले, तो एक बार दो हरि बोलते मैं तेरा हो जाऊंगा। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? फिर तो ये सब तो दिखाने वाला चीज है कि हम ब्राह्मण नीचे, हम ये है, वो पद है, प्रेसिडेंट है, फलाना है, ढिमकाना है। उसका क्या करना है? वैसे भी वो बर्डन है, सेवा करना है तो ले लो, नहीं है तो छोड़ दो, है ना? तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि भगवान नारद मुनि जो हैं, वो ये देख रहे हैं कि ध्रुव क्या अभी भी टोटली तत्पर है, या ये सिर्फ हवाबाजी कर रहा है। इसके लिए उसको बोलते हैं, बेटा जाओ खेलो। इसलिए भगवान भी क्या करते हैं ना, आपको भक्ति जब आप करने आते हैं तो पहले बहुत कष्ट में होते हैं। आप जब आते हैं भक्ति बोलेगा मुझे भक्ति चाहिए, तो प्रभुपाद लिखते हैं एनओडी में कि भक्ति भगवान डायरेक्टली नहीं देते इमीडिएटली। वो देखते हैं कि क्वालिफाइड है कि, क्योंकि भगवान को उसका सेवक बनना पड़ता है।
अरे क्या है ना, जैसा कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है, कोई लड़की प्रेम करती है, समझो उसको मालूम है ये प्रेम करती है, अगर वो प्रेम में उलझ गया तो आजीवन उसकी सेवा करनी पड़ेगी। प्रेम में रेसिप्रोकल होता है ना, ददाति प्रतिगृणाति होता है। वैसे भगवान का जो प्रेम है, भगवान देखते भाई अगर ये इतना प्रेम कर मैं दे दे तो अब जीवन भर इसके इसके लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। अभी तो कर रहे हैं लेकिन परमात्मा रूपी कर रहे हैं। लेकिन प्रेमी जो होता है, प्रेमी का अलग सिचुएशन होता है। इसलिए भगवान गीता बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि जेतेषु चाप्यहम्। अरे अर्जुन, मैं सभी जीवों से प्रेम करता हूं, मेरे लिए सब समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है ना मेरे लिए खास है। तो अब भगवान अपने किसी को खास बनाना है तो उसकी हर बात माननी पड़ती है। इसलिए भक्तों को सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। जो नॉर्मल आदमी वो सिद्धि प्राप्त करता है, इन भक्तों को सिद्धि की जरूरत होती नहीं, क्योंकि वो जो इच्छा कर देते वो हो जाता है। इच्छा शक्ति ही इतनी प्रबल होती है, पावरफुल। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रकार उनका वो टेस्ट लिया गया। हाँ। ये बस माया का शक्ति का काम है, काहे तुम इसमें गड़बड़ कर रहे हो, निकलो। Narad Rishi first of all wanted to impress upon Dhruva that he was only a child. He should not be affected by words of insult or honor. अगर इवन इफ इज इंसल्टेड, अगर वो अपराध हो भी, अपमान लग भी रहे, छोड़ दो भाई, माया का खेल है। लेकिन यहाँ पे जाग गया है, ध्रुव महाराज को हायर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। 29 परितुष्येत ततस्तात तावन्मात्रेण पुरुषः दैवोपा दैवोपसादितं यावन् दीक्षेश्वर गतिं बुधः। The process of the Supreme Personality of Godhead is very wonderful. One who is intelligent should accept that process and be satisfied with whatever comes, favorable or unfavorable, by Supreme will. भगवान की गति बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उसे संतुष्ट रखे, उसे संतुष्ट रखे। तो वे कह रहे हैं कि देखो भगवान का जो संसार है ना, जो प्रोसेस है बड़ा कठिन है भैया, विचित्र है, एकदम आसान नहीं है। जो तो बुद्धिमान लोग हैं वो इसको करते हैं, लेकिन और उसमें जो भी आ जाए उसको स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो अच्छा है बुरा है। इसलिए भक्तों को प्रायः ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको जो रिजल्ट आ रहा है ना वो स्वयं भगवान दे रहे हैं। आपका प्रयास प्रामाणिक रखो, लेकिन बाकी जो भगवान देंगे ना वो याद रखो परफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अभी वो अब मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं, अब मानसिक रूप से वो इनको तैयार कर रहे हैं कि तुम कुछ करो, क्योंकि अब तुम्हें जो जो होने वाला है उसकी तैयारी मैं करवा रहा हूँ। ये मत सोचो, जैसे कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं गुरुकुल आना चाहता हूँ, मैं वहां के ठंडे हवा में रहना चाहता हूँ। मैं बोला भाई नलायक, वो ठंडा वंडा हवा नहीं है, यहाँ हमारे जितने डिवोटी है फुल टाइम सब एंगेज्ड है, टाइट नेक टू नेक। इतना तक कि बस उनको थोड़ा घुमाने लेके किसी 2 दिन तो खुश हो जाती है कि हाँ अभी छुट्टी है 2 दिन। और लोगों को दिखता है कि हाँ हम पेड़ के नीचे बैठेंगे और एकदम आराम से जप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक लड़का है, नया नया ज्वाइन किया था, एकदम जंगल में जाके गीता के श्लोक पाठ करता था, एकदम गायत्री टाइम पे करता था, और एकदम थोड़े दिन के लिए उसको एकदम शांद्रानंद विशेष आत्मा, जो भक्ति साम्र सिंधु में कहा, एकदम आदमी जो है एकदम उल्लासित हो जाता है। नया नया ड्यूटी ना एकदम उल्लासित हो जाता है, उल्लासित हो गया। फिर मैंने उसको समझाया कि देखो ठीक है ये कर रहे हो, पर ये जो सेवा है ये करो, ये सेवा से प्रभु जी बर्तन मांजने से क्या होगा, अभी तो हमें उसकी व्यवस्था को प्राप्त करना है। फिर मैं कुछ समझा नहीं पाया, क्योंकि जब समझना नहीं चाहता था तो क्या समझाएगा। तो कुछ नहीं, कुछ दिनों बाद वो घर चला गया, उसके पापा का वो पंडाल लगाते ना, उसका बिजनेस था, वो पंडाल लगा रहा है। मैं उसको बोला कि इसमें कभी भी किसी बड़े के निर्देशन में काम करना चाहिए, ये नहीं कि आपको आ गया। तो ध्रुव महाराज को थोड़ा तो ये समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ध्रुव महाराज को तो मंत्र दिया नहीं अभी तक, ऊपर से ये कुछ उनकी इच्छा के विपरीत ही कर रहे हैं कि जाओ जाओ बेटा खेल लो, कहाँ तुम ये समय फंसे हो।
तो ध्रुव महाराज भी एग्री नहीं करने वाले, ध्रुव महाराज अपने डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने वाले हैं। ठीक है। 30वां, अथ मात्रोपदृष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वैपुंसां दुराराध्यो मतो मम। Now you have decided to undertake the mystic process of meditation under the instruction of your mother, just to achieve the mercy of the Lord. But in my opinion, such austerities are not possible for any ordinary man. It is very difficult to satisfy the supreme personality of Godhead. अच्छा, एक मिनट, जरा कचरे वाला है थोड़ा। वो कैलेंडर का काम किया पूरा रात भर, 3-4 भक्तों ने मिलकर खत्म हो गया सारा साफ सफाई। ओके, तो यहाँ नारद मुनि करें, अब तुमने अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त के लिए करने के लिए ध्यान की योग विधि पालन करने का निश्चय किया है, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भगवान के प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। तो बोले, तो ये बेसिकली अलर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नारद मुनि उनको डरा रहे हैं। तो बोले देखो, ये इतना आसान नहीं है, राजा महाराजा के घर पे जन्म लेना कर्मों का खेला है, पर ये जो तुमने निर्णय लिया है ये एकदम अलग है बाबू, देख लो तुम क्या करना चाहते हो। तात्पर्य में लिखे, तो प्रसन्न भक्ति योगा इज साइमल्टेनियसली वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इजी टू परफॉर्म। नारद मुनि, भक्ति योग क्या है, आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान क्यों है, इसमें कोई शारीरिक तामझाम नहीं है, लेकिन इसमें जो है इच्छाओं का खेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल मैं हाँ, कल परसों पूना गया था, निगड़ी मंदिर दर्शन किया, तो एक भक्त बाहर से मिलने आए, बोलते प्रभु जी हम इतने साल से जप कर रहे हैं, तो कुछ कुछ बोल रहा था, तो मैंने उसको बोला देखो एक्चुअली भक्ति बहुत आसान है, आपको हर बार में कृष्ण को चूज करना है, लाइफ के हर सिचुएशन में कृष्ण को चूज करना है, उनके डिजायर को चूज करना है, लेकिन ये चॉइस करना डिफिकल्ट है। आप बात समझे, जैसे आप लोग अभी सुबह भागवतम क्लास करते हैं, तो ये आसान नहीं है। मैं आप सबको सैल्यूट मारता हूँ, इनफैक्ट मैं आपके चरणों को धूली लेकर अपने सर पे लगाना चाहता हूँ कि आप लोग इतने प्रामाणिक हैं। आप लोगों को इतना प्रामाणिकता है, भगवान आपको कृपा करेंगे मुझे मालूम है। लेकिन रोज सुबह आके क्लास सुनना अपने आप में एक चैलेंज है। रोज करना कि नहीं मैं कुछ भी हो जाए मैं क्लास करूंगा, ये अपने आप में एक चॉइस बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। क्लास में बैठना सुनना कोई मतलब, अब मेहनत नहीं करना है आपको, कोई डंबल्स नहीं उठाने, लेकिन केवल ये चॉइस को बनाए रखना ये अपने आप में चैलेंज है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया, श्री नारद मुनि द सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर इज टेस्टिंग ध्रुव महाराज टू सी हाउ डिटरमिन्ड ही इज टू प्रोसिक्यूट डिवोशनल सर्विस। तो ध्रुव महाराज जो है उनकी परीक्षा यहाँ ले रहे हैं नारद मुनि। The great sage Narada has come to Dhruva under the direction of Supreme Personality of Godhead just to initiate him. Yet he is testing Dhruva's determination to execute this the process. हालांकि भगवान के आदेश निर्देशन पे ही वो आए हैं, लेकिन यहाँ पे नारद मुनि परीक्षा ले रहे हैं, और ये होना ही चाहिए। सिंसियर पर्सन, फॉर अ सिंसियर पर्सन डिवोशनल सर्विस इज वेरी इजी, बट फॉर वन हु इज नॉट डिटरमिन्ड एंड सिंसियर द प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। तो जो प्रामाणिक है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, जो प्रामाणिक नहीं है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। 31, मुनयः पदवीं यस्य निसंगेनोरुजन्मभि न विदुः मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। नारद मुनि continued, after trying this process for many births and remaining unattached to material contamination, placing themselves continually in trance and executing many types of austerities, many mystic yogis were unable to find the end of path of God realization.
नारद मुनि ने आगे कहा, बताया, अनेक अनेक जन्मों तक इस विधि का पालन करते हुए तथा भौतिक कल्मश से विरक्त रहकर अपने को निरंतर समाधि में रखकर और विविध प्रकार की तपस्याएं करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग का पार नहीं पा सके। तो कहते हैं इसको पार करना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े लोग अनेक अनेक जन्मों तक इसको करते रहेंगे लेकिन पार नहीं कर पाए। तो देखो, तुम देख लो क्या। तो 32, अतो निवर्ततामेष निर्बंधस्तव निष्फला यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। For this reason, my dear boy, you should not endeavor for this. It will not be successful. It is better that you go home. When you are grown up, by the mercy of the Lord, you will get a chance for these mystic performances. At that time, you may execute this function. इसलिए हे बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा हो कि तुम घर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा। उस समय तुम यह कार्य पूरा करना। तो देखिए क्या है, गुरु से ही सब कुछ मिलता है। ब्रह्मचारी जीवन मतलब क्या है कि गुरु के पास जाओ, अच्छे से अध्ययन करो, ध्यान साधना करो, और फिर अच्छे से गृहस्थ बनो, फिर वानप्रस्थ बनो, फिर सन्यास बनो, धर्म का पालन करते रहो, और अंत में शरीर छोड़ो और अंत तो गत्वा अपने अच्छे गति को प्राप्त करो। ये सिंपल प्रोसेस है। इसको करते करते ये जीवन शैली भी, अगर आप भगवान को नहीं भी मानते तो वर्णाश्रम जीवन आप जी लेंगे ना, तो कम से कम वर्ण व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में भी जी लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु लोग ये सोचते हैं कि जीवन बचपन में जो है एंजॉय करने के लिए, लेकिन ध्रुव महाराज यहाँ दिखा दे रहे हैं कि वैसा नहीं है। और गुरु कई बार है ना परीक्षा लेते कि हाँ जाओ एंजॉय करो। यहाँ अगर ध्रुव महाराज ऐसा सोचते कि हाँ हाँ देखो देखो गुरु जी ने आदेश दिया है तो इसको करना चाहिए, ऐसे करके करते तो फंस जाते। लेकिन यहाँ पे वो जानते कि नहीं, मुझे तो भगवान को प्राप्त करना है। ठीक है, 33, यस्य यद्दैव विहितं स तेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसा पारमृच्छति। One should try to keep himself satisfied in any condition of life, whether distress or happiness, which is offered by the supreme will. A person who endures in this way is able to cross over the darkness of nations very easily. मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख, जो दैवी इच्छा भाग्य द्वारा प्रदत्त है, संतुष्ट रहे। जो मनुष्य इस प्रकार टिका रहता है वह अज्ञान के अंधकार से बहुत सरलता से पार कर लेता है। तो इसका सिंपल चीज है, मैं हे प्रहलाद, हे ध्रुव, कि जो परिस्थिति आए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तुमको थोड़ा अपमान हुआ है तो स्वीकार कर लो, लेकिन याद रखिए यहाँ ध्रुव महाराज का अपमान नहीं है जो वो आगे बढ़ रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा तुम्हें, घर वालों क्या करते हैं, पहले तो बंदे को कष्ट देते हैं, कष्ट देने का तो सब छोड़ के अब निकल जाते हैं। जब निकल जाते किसी मठ वट में बैठ के ध्यान धुन लगाना चालू कर लेते तो घर वाले आते, बेटा हम इतने भी बुरे नहीं थे, हमें माफ कर दो बेटा, आ जाओ ये सब छोड़ दो, बड़ा कष्ट हो रहा है, लेके जाते हैं। अच्छा अगर वो कच्चा रहेगा ना तो चला जाएगा, लेकिन अगर उधर उसको साक्षात्कार हो रहा है, उस प्रोसेस को फॉलो करके, चाहे ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो भी कर रहा हो किसी भी गुरु के अंदर, तो वो अगर उसमें उसको रस आने लगा ना तो नहीं जाएगा। तो प्रश्न यहाँ ये नहीं है, ध्रुव महाराज अभी भी बालक है, उसके बालक बुद्धि को ही ठेस पहुंचाया था उसकी सुरुचि सौतेली माँ ने, और उस बालक बुद्धि को समझाने के लिए अब सुनीति करे तो करेगा, देखा बेटा बहुत पूछ रहा है तो बता दिया नारायण के पास जाओ, अच्छा तो बताया तेरी माँ सुरुचि ने तो बताया। अब ये डिटरमिन्ड ही नहीं है, ये कोई हट्टी नहीं है, इसको समझ में आ गया कि मैं हाईएस्ट में जाऊंगा, क्योंकि पिताजी के चरणों में क्यों जा रहा था वो, क्योंकि पिताजी हाईएस्ट है उसके लिए। अभी उन्होंने ब्रह्मा उम्मा किसी को नहीं देखा है। फिर जब माँ ने बोला अरे वो जो ब्रह्मा है ना जो तुम्हारे परम दादा है, अरे उनको भी नारायण ने ही दिया है। अच्छा, तो अब उसको हायर टेस्ट आ गया, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, बाय डिजायर्स, अब वो वही पाना चाहता है। बोला मैं नीचे नहीं आऊंगा,
अब मैं क्यों मेरे बाप के पास, अब मैं जाऊंगा तो नारायण भगवान के पास। तो अब वो बात समझो, अंत में जब दर्शन होगा तो प्रहलाद महाराज को हंसते कि बोले प्रभु मैं क्या करके आया था आपके पास। लेकिन याद रखो, यहाँ अगर उनको थोड़ा भी मटेरियल डिजायर होता है, ध्रुव महाराज स्पिरिचुअली एलिवेटेड या इंक्लिनेशन नहीं होता, वो पीछे हो जाते। वो सोचते कि चलो नारद मुनि जैसे बड़े महात्मा जी समझा रहे हैं तो निकल जाना चाहिए, बात मान लेना चाहिए, चलो चलो ठीक है ठीक है। ना 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 ना, उनको वो हायर टेस्ट आ गया, जो नारद मुनि को भी ऐसा ही टेस्ट आया था। नारद मुनि जानते थे ये ना ना बोलेगा ही नहीं, वो त्रिकालज्ञ भी थे और समझ गए, उनका खुद का भी अनुभव था। जब उनकी माँ ने भक्ति वेदांतों के कपड़े धोए थे तो मदद मदद करने में ध्रुव प्रहलाद नारद मुनि का पिछला जन्म जो था वो एक दासी के पुत्र के रूप में था। लेकिन उनको वो भक्तों का महाप्रसाद मिला और उसको उन्होंने थोड़ा भगवान का क्षण भर के लिए दर्शन भी हुआ था। अब वो तिल मिला गए, लेकिन फिर अगला जन्म में नारद मुनि हुए। तो वैसे ही ध्रुव महाराज को नारद देखिए, वो ध्रुव महाराज क्या सोच रहे कि यहाँ मुझे पिताजी नहीं मिले, नारायण का केवल नाम सुन लिया, सुरुचि माता से नारायण का नाम सुन लिया तो हायर हुआ गया। अपनी माँ ने भी कहा कि जाओ नारायण के पास, नारायण का केवल मन में विचार किया तो नारद जी का दर्शन हो गया। तो इनके बोलने पे मैं अगर जो भी तपस्या करूंगा तो मुझे नारायण मिलने ही वाले, मतलब वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि अब तो मुझे मिलने वाले हैं। तो वो जो लालसा है, वो जो एक इम्पेटस है, इसलिए वो जा रहे हैं। नहीं तो कई बार लोग क्या बोलते हैं, हाँ हाँ ये दुख पहुंचा है इसलिए बेचारा ऐसा कर दिया। तो ऐसा होता है। तो हिस्ट्री में कुछ ना कुछ कष्ट तो होगा ही, ये संसार है, संसार में कष्ट तो सभी को है। लेकिन कोई भक्त जब भक्ति करता है ना, वो कष्ट के कारण नहीं करता, कष्ट के कारण उसका प्रवेश जरूर हुआ था, मुलाकात जरूर हुआ था भक्तों से। ऐसे तो बहुत सारे लोग कष्ट में भक्तों से मुलाकात करते, लेकिन उनमें से जो इच्छा को रख लेता है और थोड़ा जागरूक होता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, नाम प्राप्ति हो जाती है, साधना प्राप्ति हो जाती है, भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। भगवान आप पे कृपालु हैं ये कैसे पता चलता है, जब आपको भक्तों का संग मिलने लगे तो समझो आप भगवान की कृपा है। आपको कल कोई पूछ रहा था कि प्रभु जी ये प्याज लहसुन, मैं बोला देखो मैं 25 साल से घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ इधर उधर, मेरा कोई शेड्यूल का कोई कहाँ रहूंगा किधर से जाऊंगा आऊंगा, लेकिन मैं आज भी रुका नहीं रहा हूँ, रोज प्रसाद मिल जाता है मुझे। कैसे मिलता है, वो भगवान करते हैं मैनेजमेंट, हमारा काम नहीं है। तो वैसे ही भगवान पे विश्वास होना चाहिए, और वो अवश्य रक्षिबे कृष्ण, वो कृष्ण का एलिमेंट हमारी लाइफ में होना चाहिए। तो नारद मुनि अच्छे से समझा तो दिए। अब दिक्कत ये है कि ध्रुव महाराज का मन नहीं मान रहा, बोलता ना, अब मेरी इच्छा जाग गई है। एक यूट्यूब पे आप जाएंगे, हालांकि उस बंदे को ज्यादा लाइक्स या वो नहीं है, व्यूज भी नहीं है उसके पोएम को, पर है बहुत अच्छा पोएम। हाँ, मनाचं काय मन तर वेडच आहे। हाँ, वो कहते हैं कि मन का क्या, लेकिन मैं मन का क्या करूं, मन तो पागल है। वो बहुत अच्छा कविता है ये, मैंने पहले भी आपको बताया था किसी क्लास में। हाँ, संतोष माने करके उसका है, मन तर वेडच आहे, ऐसा आप डालोगे तो आएगा, मराठी में है। हालांकि उसने खुद ही लिखा था, लेकिन अच्छा लगा मुझे, उस वो ध्रुव महाराज को रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ। वो बोलता है कि मतलब वो किसी लड़की को देख के बोलता है कि मैंने उसको देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा ऐसा सोचा, सब बोलता है। फिर मैंने एक दिन जाके उसको बोल दिया, मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने बोल दिया कि क्या मैं तुम मुझसे शादी करोगी, तो वो बोली नहीं मेरा कोई और है, और ऐसा ऐसा करके वो उसने मुझे ना बोल दिया। ये पहले का पोयम है, आजकल के पोयम जेंजी का पोयम नहीं, पहले वाले का। फिर वो क्या बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है उसमें कि उसने मुझे ये किया तो ये मैंने मेरे अ, मैं खुद को समझा दिया, मैंने ये किया ये मैं समझ गया, लेकिन मेरे मन का क्या। मन तर वेडच है, मन अभी भी पागल है। बोले वो ये बोली मैं समझ गया, वो ये बोली तो मैं समझ गया, लेकिन मन का क्या करूं। वैसे ध्रुव महाराज समझ तो गए कि हाँ ये बोल रहे हैं बालक को खेलू खिलू नहीं, लेकिन अब वो बालक नहीं बचे, उनका रेल्म चेंज हो गया, एक स्पिरिचुअल सीकर का लॉबी में वो आ गए। है ना, बड़े जैसे होता है ना रोटरी क्लब लायंस क्लब, ये लोग उनका अपना एक लॉबी होता है कि इसमें आपको आना है तो इतना होना चाहिए। हाँ, उससे भी बड़े बड़े इलाइट क्लब होते हैं, फिर ल्यूटियंस क्लब होता है ना। ल्यूटियंस के बच्चों को हिंदी के लिए टीचर लाना पड़ता है सिखाने को, उनको इनका इतना इंग्लिश आता है कि उनको टीचर ही हिंदी लगता है।
ये ऐसा है। तो ऐसे इलाइट से इलाइट क्लब होते भी, कितने सारे क्लब से भगवान जाने, लेकिन हायर 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 क्लब बना के रखा हुआ इकोनॉमिकली। तो ये सब अपने अपने लेवल से, ये अलग रेल्म है स्पिरिचुअल सीकर, जो अध्यात्म को चलाते हैं। ठीक है। अब ध्रुव महाराज जो हैं, वो अब अपना बात बोलने वाले हैं, वो नहीं छोड़ने वाले। इसके बाद देखते क्या होता है, कल देखेंगे। अभी तो क्योंकि अभी मैं जिस मोबाइल को यूज कर रहा हूँ इसमें अभी इमीडिएटली कॉल्स आना चालू होंगे, क्योंकि दूसरे दो मोबाइल पता नहीं आज रेंज भी नहीं है। और कल सुबह हम लोग क्लास ले लेंगे। कल मैं उडुपी में रहूंगा, आज दोपहर का ट्रेन है, फिर उडुपी शाम में ट्रेन है, सुबह पहुंचेंगे उडुपी। और उडुपी में पाजक क्षेत्र, उडुपी में पर्यायी है 8 मठों का। उन सभी सन्यासी को मिलना है, ब्लेसिंग्स भी लेना है, प्लस भगवान कृष्ण के सामने हम लोग 6 घंटा कीर्तन करने मिला। हम 50 बच्चे लेके जा रहे हैं, 50 बच्चे वहाँ पे कीर्तन करेंगे। हरी बहुत बोल, अच्छा हरी बोल, हरी मौका बोल, मिला है, हरि 6 घंटा बोल। कीर्तन। और हरि बोल। मंदिर में तो मोबाइल नहीं था, आपको लाइव करवाते थे, पर पता नहीं हमारे, चलो कीर्तन तो करेंगे कम से कम। बहुत लाखों के लाखों की संख्या में भीड़ आते हैं वहाँ पे। तो जाएंगे, करेंगे फेस्टिवल। ठीक है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, जब तक कोई कॉल आके डिस्टर्ब ना करे। बड़ा चैप्टर है इसमें, कितने श्लोक है? 81, 80, प्रभु जी एक क्वेश्चन है। 80, रुको, 82, 82 श्लोक हैं बाप रे बाप। तो हम लोग 30 पे 34 पे हैं। बोलो रेस्ट प्रभु जी। यस प्रभु जी, पूछिए। मैं बाद में आपको कॉल करूंगा इसके लिए। वृंदावन में ना कोई आश्रम में जहाँ रुक सकते हैं, इसके बारे में आपको पूछना था, तो मैं आपको फोन प्रभु करूंगा उसके लिए। आपको एक बताओ क्या, हाँ बताइए। आश्रम में तो आजकल ना कोई रखता नहीं है। अच्छा, आपको क्या करना, वहाँ इतने सारे गेस्ट हाउस है, वही ले लो फिर। आपको 200, 300, 400, 500, 800, 1000, लाख रुपए, सब रुपए के आपको एकोमोडेशन मिल जाते हैं। ठीक है। उधर जाइए, उधर बाइक पे लोग खड़े ही रहते हैं, रूम 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 रूम। आप किधर भी चले जाओ रूम मिल जाता है। और आप किधर भी जाओ ट्रैफिक जैम है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको चल चल के ही चलते रहना पड़ेगा वृंदावन में। ठीक है, हाँ, वृंदावन इज सिंपल। ठीक है। और प्रभु जी बरसाने की जो 84 को उसका जो उनका यात्रा है, वो कितने दिन में हो जाती है? आपने कभी किया है? 30 दिन। कितना? अगर कार से करेंगे तो 8 दिन, अच्छा चल के करेंगे 30 दिन। अच्छा। हाँ, तो अगर 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो क्या करूं फिर? इतना 2 टाइम दिन के लिए जा रहे हैं तो पहले वृंदावन जाइए, सारे वृंदावन के दर्शन करिए। एक दिन नंदगांव बरसाना जाइए, 2 हो गया। तीसरा दिन गोवर्धन की परिक्रमा करिए। और ठीक अगर है। परिक्रमा ऑटो से करना तो परिक्रमा ऑटो से करके आगे काम्यवन के स्थान है, दर्शन कर लीजिए। आपको और भी डिटेल चाहिए तो एक बुक मिलता है, ब्रजमंडल परिक्रमा, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने भी लिखा है, एक है नारायण महाराज मेरे ने भी पास, लिखा है। वो अच्छा, ली है उसको मेरे, बिल्कुल। है हाँ मेरे पास, है मेरे पास। हाँ, यस। बस आपके पास डायरेक्ट है, पढ़िए, आनंद लीजिए। ठीक ठीक। यस। हरि बोल। हरे कृष्ण। अजीत सिंह। हरे कृष्णा दलो प्रणाम। यस। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी ये ध्रुव महाराज तो बहुत छोटे थे, फिर भी उनका डिजायर वगैरह देख के तो वो तो भक्त बने उसके बाद में। लेकिन प्रभु जी ये बात इस्कॉन में भी देखी जाती है, जो क्षत्रिय वंश के लोग हैं, वो एक चीज दिमाग में घुस गई तो वो उस चीज पे अड़े रहते, एक, और वो अपमान सहन नहीं करते, दो, और इसके वजह से या अन्याय सहन नहीं करते, तीन, तो इसके वजह से उनको एरागोंट कहा जाता है या सनके कहा जाता है। और वो जैसे बोलते हैं ना, तुरनई तीन तनोदपि, ये वो जो बात है ना, वो उनसे हो नहीं जाती जल्दी में, बाद में गुरु कृपा से हो जाते हैं। तो ये भक्ति करते वक्त वो जो क्षत्रिय है वो किस तरह से ये चीज को झेल जाए प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं, अपना स्वभाव नहीं बदलना है। आपका जैसा, जिसका भी जैसा स्वभाव है, चाहे वैश्य हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, हर एक को अपने स्वभाव में रहना चाहिए, क्योंकि हर स्वभाव का अपना नेगेटिव पार्ट है, हर स्वभाव का। मतलब आप बहुत मीठा मीठा भी बोलेंगे ना, तो फिर जो ओपन बोल्ड वाले स्पीकर उनको पसंद नहीं आता है कि बहुत मीठा ही लगा रहे हैं।
तो आप किसी न किसी की नजर में ऊपर है, किसी की नजर में नीचे, ये द्वंद्व है, यही डुअलिटी है। लेकिन वैसा प्रभु है। जी भक्ति करने में बहुत डिफिकल्टी आती है इस स्वभाव को अगर नहीं छोड़े तो। जो मीठा वाला है वो थोड़ा बटरिंग करता है, वो थोड़ा सा ये होता है, ये साइड लाइन हो जाता नहीं है। प्रभु जी, वो दिखता है कि ऊपर चढ़ गया है, लेकिन ऊपर जाके वो गाली ही खाता है। जैसे बटरिंग करके ऊपर जाएगा और परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो डंडा खाएगा ही खाएगा, समझा। तो ये सब लगता है हमको, वो दूर के ढोल क्या सुहावने लगते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसा है, वो ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है। मतलब तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन से बता रहा हूँ, मतलब स्टेटमेंट भी नहीं, ये नहीं कि कोई स्टेटमेंट बोल के बोल रहा हूँ। लेकिन प्रभु जी आप पहले आदमी हो, बोलते कि स्वभाव नहीं बदलो, लेकिन इसके पहले तो बोले कि आप यू मस्ट चेंज योर कैरेक्टर या नहीं, वो एटीट्यूड। प्रभु जी आपको एक बताऊं, ये एक हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट में एक प्रॉब्लम ये है। प्रभुपाद को ये लोग ठीक से, आप ध्यान से देखिए, प्रभुपाद ने किसी भी डिवोटी को, अंग्रेज थे, अरे वो तो नॉनवेज भी खाते थे, वो तो ऐसी चीजें खाते थे जो मनुष्य नहीं खाना चाहिए। प्रभुपाद ने वो सब नहीं देखा, प्रभुपाद ने स्पिरिचुअल स्पार्क बाहर निकाला, ठीक है। और कि आप देखो, उन्होंने देखा कि कुछ फार्मिंग कर सकते उसको फार्म के लिए दिया, कोई प्रीचिंग कर सकते उसको प्रीचिंग दिया, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते, कोई किचन, कोई लेक्चर, कोई सन्यासी, सबको दे दिया। प्रभुपाद ने सबको सन्यास नहीं दिया, न सबको फार्म दिया, न सबको जीबीसी बनाया। उन्होंने देखा कि ये बंदा बहुत आगे आगे कर सकता है, उसको दे दिया। एक जीबीसी तो पतन हो गया था, वो जापान गया प्रचार के लिए प्रभुपाद के बोलने पर, पतन हो गया। पतन हो गया तो वो भाग गया डर के मारे कि मेरी बेइज्जती होगी। प्रभुपाद को कहीं मिला तो प्रभुपाद वापिस उसको संन्यास देके जीबीसी बना दिया जापान में। आप बात समझो, प्रभुपाद बोल रहे थे अरे तू तेरा जो करना है पॉम पॉम तू कर ले, लेकिन तू मेरा ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करवा, क्योंकि तू तो मर जाएगा, लेकिन मेरा जो बुक डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ये आगे जाके फटेगा टाइम पे। आप समझो, जो विजनरी आदमी होता है, जैसे आर्मी में ना विजन होता है कि हमको कारगिल का ये पॉइंट कैप्चर करना है। अब उसके लिए ना तू नाक में उंगली डाल के काम करता है, फिर बंदूक पकड़ता है, तो तू गंदा गंदा बंदूक पकड़ता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे। या तू रोज अपने बंदूक को पानी से पोंछता है कि चमकते रहे, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं। उस बंदूक से गोली तो लगना चाहिए ना पहले सामने वाले को। अब तू गोली ही नहीं दबाएगा और बोलेगा मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं धीरे से बात करता हूं तो मैं गोली भी धीरे चलाऊंगा, ठीक चुप, ऐसे नहीं होता है। उधर एक विजन प्लांटेड है, अपने को कारगिल चाहिए। तुमको लीडर ने बोला पीछे, तो पीछे हो जाना है। तुमको लीडर ने बोला छलांग मारो, छलांग मार देना है। उसमें तुम्हारा स्वभाव कहां से काम आएगा। लेकिन उनका जो लीडर है वो शाना है, अगर वो जानता है कि ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, तो इसको क्या करेंगे ना, उस वाले पॉइंट पे रखेंगे जहां पे क्रॉस बॉर्डर होते हैं, दोनों आर्मी वाले आते हैं और आपस में बात करते हैं, तो ये वहां मीठा 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 बोलते रहेगा, पक 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 पक। वो लोग, वो भी वैसे आदमी भेजते जो पक 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 करते, गोली नहीं मारते, समझा। आज जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी वाला है, स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, उसको पीछे रखेंगे ऑफिस में, इधर आओ, उसको नेशनल ऑफिस दिया जाएगा। तो क्या है, कृष्ण का मिशन ये थोड़ी है। मैं कल एक डिवोटी को एक चीज समझाया, पागल हो गया। वो उसका लड़का का स्वभाव बदमाश था थोड़ा। मैंने बोला कभी इसका स्वभाव नहीं बदलना, इसको सिर्फ भक्ति देना। बहुत अच्छा भक्त है वो लड़का, छोटा, लेकिन उसका स्वभाव चंचल है, भागता रहता है, वो करता है। मैंने बोला सुनो, एक्चुअली संसार में जितना भी स्वभाव है ना, जितना भी स्वभाव है, ये भगवान की एनर्जीज का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। और ये सारे स्वभाव भगवान के अंदर है। अगर वो उनके अंदर नहीं है, वो यहां मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो हमें जो हमारा स्वभाव है, स्वभाव यानी गुण कर्म से आने वाला स्वभाव, वो नहीं बदलना है। बस हमें पाप और पुण्य का द्वंद्व में नहीं फंस के भक्ति कार्य का। मतलब समझो कोई बहुत अच्छा अकाउंटेंट है और वो, उसको माला वाला में रुचि नहीं है, ये छोला माला ये सब नहीं होता है, उसे नहीं हो रहा है। उसको बोले प्रभु आप एक काम करो, आप अकाउंट संभालो, आप हमारा हिसाब किताब रखो, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं। बाद में वो देखेगा, एक साल अकाउंट रखेगा रखेगा, देखा बहुत इसमें ये है, तो कोई ना कोई उसको माला देगा। धीरे धीरे देखेंगे 5 लोग माला कर रहे हैं, मैं भी एक माला कर लेता हूँ। नहीं समझा। करते 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 वो 16 माला पे कब आएगा उसको खुद पता नहीं। पर उसको आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, यहाँ हमको सिर्फ ऐसे डिवोटी चाहिए, ऐसा बनो, नहीं तो कोई काम नहीं। समझो कोई गुंडा है, अभी एक सेठी जी करके थे चूरू में प्रभुपाद के टाइम पे,
पर तो देखिए असली क्षत्रिय। वो क्या हुआ, जब जूहू का मालिक जमीन हड़का रहा था और बुलडोजर ला रहा था, तो प्रभुपाद ने फिर कहीं से बाला साहेब ठाकरे को कॉल करवाया। अब बाला साहेब ठाकरे समझ लो, ऐसे तो वो बहुत बोल्ड और पावरफुल है, बोल दिया। बाला साहेब ने एक ही फोन किया, गॉड फादर ऑफ मुंबई इन महाराष्ट्र, बोले अगर भगवान नारायण का, विष्णु का एक भी मंदिर टूटा तो याद रखना बाला साहेब ने फोन किया था। उसके बाद वो बीएमसी डीएमसी सब पीछे, वो नायर की भी हालत टाइट होगी, बाला साहेब का फोन आया है। अब मुझे बताओ, बाला साहेब ठाकरे क्या मंदिर में आके 16 माला करते थे? कोई जरूरत नहीं ना, उनको वैसे ही रहने दो। अब राधा रास बिहारी आज जीवन याद रखेंगे कि बाला साहेब ठाकरे ने ये किया। और याद रखो, भगवान ने पूरा किया। जब उनका एंड हुआ था लाइफ, वो तिथि, तिथि डेट कुछ भी हो, वो तिथि प्रॉपर डिसअपियरेंस था। बाला साहेब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना फॉर्म किया था, प्रभुपाद ने 1966 में इस्कॉन फॉर्म किया था, ठीक है। और इन्होंने दोनों भी भगवान के ही भक्त थे, बस दोनों का काम अलग अलग था। कई बार ये बोल देना ये गुंडा है ना, मैंने देखा था ये एक मंदिर वाले, मैं नाम नहीं लूंगा मुंबई के, अरे बाला साहेब ठाकरे ऐसा बोल दिया। और जब प्रॉब्लम आया था एक बीच में, रथ यात्रा नहीं करने दे रहा था, एक सीएम था, मैं नाम नहीं लूंगा, महाराष्ट्र का एक सीएम था, उसने ब्लॉक कर दिया, नहीं होगा रथ यात्रा। हाँ, तो नहीं था, तो बाला साहेब ठाकरे के पास गए थे, महाराज क्या कर रहे हैं साहब? साहब बोले हर चौक पे मेरा 100 शिवसैनिक खड़ा रहेगा, और जो रोकेगा उसका हाथ पांव काटेगा मेरे शिवसैनिक। बात समझे? आपका रथ यात्रा भी करवाने के लिए उसका उनका हेल्प लगा ना आपको। जब जमीन में प्रॉब्लम हो गई थी, सेठी जी ने बंदूक निकाल दिया था, बोले अभी ठोक देंगे तेरे को, बंदूक चला मारेंगे तेरे को। जो ही बंदूक निकाला, जो छुछुंदर जैसे लोग भाग गए। तो जहां जरूरी है वहां हर व्यक्ति काम में आता है। अब कोई बिजनेस माइंडेड आदमी है, वो बिजनेस कर रहा है लेकिन मीठा मीठा बोल रहा है, तो उसको ज्यादा मंदिर में आके ये सब नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि गुलाब का फूल मिले, भगवान के चरणों का तुलसी मिले, मैं गैयों को थोड़ा चारा खिलाऊं। उसको उससे ज्यादा मिशनरी बता के फायदा नहीं, वो बनिया है। वो अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद देते हैं, महाराज जी मेरा बेटी है, मेरा बेटा, उसको आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद दो उसको, उसको प्रवचन मार के। अब उसको मैं क्षत्रिय बनाऊंगा, क्या जरूरत है? या क्षत्रिय को मैं बनिया बनाऊंगा, क्या जरूरत है? इन दोनों को ब्राह्मण झुट्टों का बनाऊंगा, क्यों बनाऊं भाई? जिसको सच में ब्राह्मण बुद्धि है उसको ब्राह्मण दीक्षा दो, अन्यथा नहीं तो गायत्री दीक्षा बाकी लोगों को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वभाव जो है ये बहुत बड़ा मिसनॉमर है हमारे सोसाइटी में। हम सोचते हैं कि स्वभाव बदलना है, नहीं। भक्ति करने से हमारा जो कंसर्न, हम डीप हो जाने के कारण कंपैशनेट हो जाते हैं। और इसलिए देखो, भक्त कंपैशनेट हो जाते हैं। जब कंपैशनेट होते हैं ना, तो वो हिंसा जल्दी नहीं करते, बस जब जरूरी है तब। कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोरम। कुसुम से भी कोमल भक्त हो जाते हैं, वज्र से भी कठोर हो जाते हैं जब भक्त होता है, तब उनको बदल नहीं सकते। तो अब प्रभुपाद ने एक बार किसी शिष्य ने कुछ कर दिया, इतना डांटा था उसको, थरथरा गया था। अब देखा कि थोड़ी देर बाद प्रभुपाद आराम से जब भी कर रहे हैं, तो बोला अरे मैं इधर टेंशन में और प्रभुपाद आराम से जब कर रहे हैं। तो गुरु का रोल है। तो इसलिए स्वभाव नहीं बदलना है, आपको केवल भगवान को केंद्र बिंदु बना के जीवन के निर्णयों को बदलना है। जैसे पहले आप नॉनवेज खाते थे, तो नॉनवेज छोड़ के आपको देखना कि प्रभु ऐसे हिंसा नहीं चाहते कि प्राणी को मार देने से उसको अगला जन्म उसी योनि में लेना पड़ता है, तो वो पाप आपको लगता है, तो वो पाप से बच लो, वो नहीं है। और वनस्पति में भी प्राणी है, लेकिन वो आपके मनुष्यों के लिए अलाउड है। वो खाओ और उसको भोग लगाओ और खाओ, खत्म कहानी। तो आपको अब उसके लिए नेचर चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आपको आराम से तोड़िए। हमको कुछ लोगों मैंने देखा है कि तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी महारानी को कष्ट होता है। अबे पागल, तो तुलसी महारानी आई ही है भगवान की सेवा के लिए। तो ये जो गे वाला कल्चर आ गया ना, हिजड़ा कल्चर, वो घुस गया भक्तों के बीच में भी। अरे मैं नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे कि आधे दिमाग के लोग है ना, मैं तो ठोक देता हूँ, मेरे पास तो एक तो आते नहीं है लोग, और आए तो ठोक देता हूँ। हाँ? कुछ भी सेंटिमेंट बाजार मार के वो अपने आप को बड़ा भक्त बताना चाहते हैं, प्रैक्टिकल व्यवहारिक नहीं रहते। अभी परसों को तो एक लड़का है, मेरे को ही बोल रहा था, प्रभु जी आपकी एक बात से मैं ना सहमत नहीं हूँ। बोला क्या? तो क्या बोल रहा था? तुलसी का कुछ। तो मैंने बोला सुन ना, तू तेरे कमरे में बैठ के ना बिना अनुभव का पक पक मत कर, तू इधर आ, एक रट्टा बजाऊंगा तुझे सब दिखने लगेगा, तू बस आ जा इधर।
तो बोलते नहीं प्रभु जी। कुछ लोग क्या करते, प्रैक्टिकल सेवा नहीं करते, अब बड़बड़ बड़बड़ करते। तो उसी प्रकार आपको स्वभाव बदल के नहीं चलेगा, वो कुछ फायदा नहीं। जैसे समझो आप क्षत्रिय हैं, आप बनिया बन जाइए, एक तो प्रेशर प्रेशर में बनना पड़ेगा, आर्टिफिशियल। आ जा अब यहाँ आके ना आ जाए। हाँ, तो आपको प्रेशर में बनना पड़ेगा, फिर आपका चेहरा भी आर्टिफिशियल होगा, क्योंकि आपका नेचुरल जो तेज है स्वभाव को तो निकलेगा नहीं। फिर आपको लगेगा आई हैव टू बी हम्बल, आई हैव टू बी हम्बल। मैंने एक मंदिर में देखा है, उधर हम्बल हम्बल के नाम पे पागल कर दिए, वो सेवा ही नहीं कर रहे ब्रह्मचारी, बस खा रहे और बीमार गिर रहे। क्यों? तो नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं, मंदिर में बैठे बस। तो ऐसा नहीं चलता, आपको अपने नेचर के साथ। भगवान इसलिए अर्जुन को कहा बोले कि तुम ये सब छोड़ो, तृणादपि सुनीचे न जाओ, तलवार फेंक दो बालक, मेरे चरणों में, चरणों को पकड़ के रखो, मेरे चरण यही है। भगवान बोले चरण वरण छोड़, उठा तलवार मार, चल मां मनुस्मर युद्ध च, याद रख मेरे लिए युद्ध कर रहे, चल उठा मार। तो ये नहीं कि हमको माता पिता का दायित्व छोड़ देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, आजकल वो वाला गया कि हमको बेटा बेटी नहीं चाहिए। हाँ, हम बेटा बेटी नहीं करेंगे, हम लोग भगवत धाम जाएंगे। अरे कैसे जाएगा जब तेरा पिंडदान ही नहीं होगा? तू भगवत धाम नहीं गया तो तू पितर लोक में सड़ते रह जाएगा। हाँ, मजाक समझ रखा है क्या? गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो कर्तव्य को करो, कर्मों से ना हो तो भगवान देखेंगे, पर कम से कम तुम अपनी तरफ से तो गलती मत करो। तो ये स्वभाव बदलने का जो ये नाटक है ना, ये बेकार है। हमारे अलग अलग भक्त हैं, हम मेरे गुरुकुल में इतने सारे ब्रह्मचारी हैं, अलग अलग फुल टाइमर्स हैं, गृहस्थ डिवोटीज हैं, सबका अपना अपना स्वभाव है। आज तक किसी को नहीं बोला मैंने स्वभाव चेंज। मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, देखो तुमने ये जो डिसीजन लिया ये गलत है, ये डिसीजन से तुम्हारा नुकसान है और हमारे भक्तों का नुकसान है। तो हाँ सॉरी सॉरी, फिर उतना ही चेंज करना है, डिसीजन चेंज करना है, उसको कैसे करना है वो नहीं चेंज करना है। हाँ, माता जी को देख रहे हो कि माता जी को सुना रहे, देखो मेरा स्वभाव नहीं चेंज करना है। हाँ, माता जी ने लगता है ज्यादा लेक्चर दे दिया, असं नाही चालणार, तुम्ही आधी असेच होते, आता सुधरा नाही तर कोई बात नहीं। हरि बोल प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जहाँ प्रभु जी खुश हो गए कि भाई मेरे को बचा लिया। हाँ, जय महाराष्ट्र, हरे कृष्णा ही। अच्छा है क्या है? ओके। वो दूध वाला आया है, दूध दे के गया है और वो आइडिया में की थी, डिस्टर्ब होता है इसलिए वो आइडिया की थी, वो अच्छा वो बोल रही है प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, वो लाइनिंग वगैरह सब हो गया प्रभु जी हमारा दोनों का। अभी बूढ़े हो गए प्रभु जी, क्या है। विकास प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि आत्मसम्मान और ईगो में मतलब कैसे सेग्रीगेट करेगी, कहाँ पे आत्मसम्मान के लिए या कहाँ पे आत्मसम्मान ईगो? और ईगो में फर्क है। ईगो मतलब मिस आइडेंटिफिकेशन। आत्मसम्मान मटीरियली वो होता है कि जब आपकी ईगो जो आइडेंटिफिकेशन है उसको कोई डिमीन करे, यानी आप अपने आइडेंटिफिकेशन से राजा हैं, आपको कोई नौकर का दर्जा के बात करे, उसको बोलते हैं आत्मसम्मान। कंडीशनल, मैं कंडीशनल बात कर रहा हूँ। फॉल्स ईगो का ये आत्मसम्मान है। स्पिरिचुअल ईगो है कि मैं भगवान का हूं, तो उधर मटीरियली आपको कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि आपको मालूम है भगवान का हूं। ये बोल रहा है मैं विकास हूं, मैं विकास हुई नहीं होते, मेरे माता पिता ने नाम दिया, अगला जन्म में नया नाम मिलेगा, तो ये सब मुझे कोई मालूम नहीं, विकास अच्छा नाम है बुरा नाम है तुम डिसाइड करो। लेकिन मटेरियल कंडीशन में क्या होता है, हायरार्की होती है, और वो हायरार्की बहुत नेचुरली फॉर्म होती है। उस नेचुरली फॉर्म्ड हायरार्की में किसी को ऊपर से नीचे कर दोगे, वो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। या उसका जो अधिकार है, वो अधिकार को कहीं आप हिला दोगे तो वो एक तरह से आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने वाली चीज है। इसको कहते हैं आत्मसम्मान। और ईगो होता है कि मिस आइडेंटिफिकेशन, कि मैं ये हूं। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे आपका कृष्णा। अभी तक बाल नहीं आया दीक्षा के बाद भी? आ रहे प्रभु जी, धीरे धीरे। बहुत धीरे धीरे आ रहा है। यस, यस। मैं दोबारा और करने वाला किसी हूँ का क्वेश्चन है संगीत? पूछ रहा हूँ।
हाँ प्रभु, दोबारा सेव करने वाला हूँ दोबारा। ये संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. तुम्ही आता मनाबद्दल थोडस सांगितलं होतं ना, एक उदाहरण दिलं होतं. तर हो. आता खूप एक मराठीत एक कवयित्री होऊन गेली, शांता शेळके नावाची. त्यांनी बरं. पण मनावर लिहिलं होतं. मला पूर्ण काय कविता येत नाही ती, पण पहिल्या हा. 4 ओळी येतात. मन वडाय वडाय उभ्या पिकातलं डोर, किती हाकल हाकल पुन्हा येई पिकावर. तर त्याचा अर्थ असा आहे की मन इतकं म्हणजे बहिणाबाई. इंद्रिय ह्याच्यात बहिणाबाई चौधरी, सॉरी बहिणाबाई, हा. त्यांनी ती पोएम लिहिलेली आहे. आणि त्यांचं अजून एक गीत म्हणजे हे होतं, ते पिक्चर मध्ये घेतलं होतं ते. अरे संसार संसार जवा हा. चुल्यावर आधी हाताला चटके पुन्हा मिळती भाकर. म्हणजे त्यांनी मनाच्या बद्दल खरंच खूप छान लिहिले. पुढची पोएम येत नाही, तर त्यांनी त्याच्यातनं दाखवून दिलं की तुम्ही मनाला कसं ओढून आणून म्हणजे एका खुंटीला बांधू शकताय. पण आपल्या आता आध्यात्मिक ह्याच्यात त्याचा पण उपयोग होतोय. आपण जर मन जर इकडे भडकत असलं तर त्याला आणून कसं कृष्ण भक्तीवर किंवा कृष्ण सेवेवर बांधू शकताय. ते तुम्ही बरोबर. मगाशी उदाहरण देत होता त्यावेळेला मला ते आठवलं म्हणून मी सांगितलं. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. थैंक यू, हरि बोल, हरे मुझे कृष्णा. हिंदी में बताइए ना, माता ठीक जी है. ने जो हाँ, हाँ, प्रभु जी, माता जी ने जो हाँ पोयम किया माता वो जी. प्रभु जी वो हिंदी में थोड़ा बताएंगे. माता जी वो जो पोयम बोले ना, वो बहुत जल्दी में बोला तो समझा नहीं. वो बहिणाबाई का आहे. हा, बहुती काय ते ओळी सांगा. मन वडाय वडाय जसं पिकावर ढोर. नाही, हरे कृष्ण त्या पिकातले ढोर. अरे बोल, त्या पिकातले ढोर. हाँ रुको अभी मेरा भाऊ बैठा है यार. भाऊ इकडे मागे थोड़ा ते हिंदीत समजू. इकडे स्क्रीन मध्ये. हे मेरा बचपन का दोस्त है भाऊ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ, हरे तो कृष्णा ऐसा है, प्रभू जी. मन हरे वडाय कृष्णा वडाय. प्रभु जी. हरि बोल, हरे हरि कृष्णा बोल, प्रभु सुनिए, जी. सुनिए, हो गया. हरि बोल. सुनिए. कृष्णा प्रभु जी, ऐसा हरि है, बोल. वो मराठी म्हणताय, मन वडाय जसं पिकातलं ढोर, त्याला किती समजावं ते पिकावर. मतलब वो मन है, वो अपना ढोर, वो जो बैल और गाय बछड़े होते हैं ना, वो उसको डूरा बोलते हैं. ढोर बोलते हैं मराठी में. कितना समझा वो आता अपना खेत में आते बार कितना घुमाए उधर भी. हाँ, तो ये मन वो ढोर की तरह है. उसको कितना भी समझाया तो भी वो उधर ही आता है. जैसे वो भेड़ बकरी जो है ना, वो घूम के उधर ही आते हैं. खेत पे आते हैं. खेत में आते हैं. पुढे अजून जाए. किती समजा तो माता जी को मेरे मन के किती हाकल मैंने एक हाकल गाना गाया था फिर ना, येतं उससे पिकावर. माता जी को याद है. प्रभुजी किती हाकल हाकल फिर येतं पिकावर, परत त्या पिकावर येतं. फिर उसी दाने को खाने के लिए वो आ जाते हैं. कितना भी भागा है. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ हा प्रभु जी, ती बहिणाबाई चौधरीचं आहे ना, एक मराठी पण कविता संग्रह त्यांचा जो आहे, त्याच्यामध्ये आपल्या माणसाच्या शरीरातले जे अवयव आहेत, डोळे कान हात पाय हे म्हणजे, तर त्या अवयवांचं काय केलं पाहिजे ती सुद्धा एक कविता आहे. मी पाहिजे तर ती जर मला मिळाली ना तर ग्रुपवर टाकते तुमच्या याच्यावर. मला पाठव. तर इतका सुंदर अर्थ आहे ना, त्या अडाणी होत्या पण इतका सुंदर अर्थ आहे ना की जर हात दान कर. एवढं ज्याला कळलं तो अडाणी होऊ शकत नाही. हात म्हणजे हात जे आहे ते दान करण्यासाठी आहे. जर ते केलं नाही तर ते हात काय कामाचे. अशा प्रकारे त्याचा खूप सुंदर अर्थ आहे. आज मी पाठवते, उद्या आपण हे करू. आणि ते मनाचं जे आहे ना, मन वढाय ते जे आहे ना, मनामध्ये जर जे विचार येतात ना ते जात नाहीत. म्हणजे कितीही काही केलं तरी मनामध्ये आतमध्ये जे चालू असतं द्वंद्व, ते पुन्हा आपण बोलला नाही तर तेच मला परत मराठीत बोलायला लागतं, हिंदीत बोलायला लागतं लोकांना. हिंदीत बोला की. मी उद्या सांगते बरं ठीक है. उद्या ठीक है, सांगते. माता जी अपने को एक पोएम भेजने वाली है जो कल अपन और पढ़ेंगे. वो एक बहिणाबाई चौधरी करके माता जी हैं, उन्होंने लिखा है. वो बहुत पहले के संत हैं. तो ये हमारा भाऊ है. कल रात में ये इसका बेटा और एक माता जी, हम सबने मिलकर कैलेंडर को अभी डिस्पैच करेंगे. खानदेशामधली आहे ती माताजी. खानदेशातली आहे का? हो. वा वा. आणि जर त्यांचा एक काव्यसंग्रह वाचला ना, म्हणजे त्यांनी प्रत्येक गोष्टीवर, आयुष्यातल्या प्रत्येक गोष्टीवर लिहिलेलं आहे. म्हणजे सगळ्या भगवद्गीतेमधला कसा सार आहे ना, तसा त्यांच्या काव्यसंग्रहामध्ये सार आहे. आणि पूर्ण अडाणी होत्या. पढना लिखना
एवढे मोठे नाही, आहेत ते, थोर आहेत. आपण लिहिता जर वाचता येत नव्हतं. जे शाळेत जे शिकतात ना हे अडाणी आहेत. हा हायड्रोजन बरोबर. ऑक्सिजन मिक्स होऊन पाणी होत नाही आणि शिकवत राहतात, ते पैसे घेतात. मूर्खांचा बाजार आहे हा. हो हो बरोबर. ठीक है, जय महाराष्ट्र. जे- हरि बोल. हरे कृष्णा. तो अभी ऐसा करते हैं, कल मिलते हैं. अभी टाइम हो गया और मेरा मोबाइल में लक है कि अभी तक कॉल नहीं आया, नहीं तो कट हो जाएगा नेटवर्क. कल मिलते हैं. हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उद्या आहे ना? हरे कृष्ण. त्यावर